What is this entire concept of no cost EMI where people go use their credit card and pay in installments and it is said कि इसमें कोई आपको cost नहीं लगेगा, but actual में cost लगता है कि नहीं लगता है, क्या होता है? So no cost EMI is very true to its word. Okay, from a consumer perspective, as good as no change to the cost. When I say as good as, because there is a small component जो एक extra आता है, I'll explain that. But उसके पहले no cost EMI कैसे आ रहा है? I think उसके पीछे I'll just add something. तो no cost EMI में actually जो discount है वो merchant bear कर रहा है almost. Merchant मतलब कौन? जो जिसके पास से आप प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहे हो, Okay. ही इज बेयरिंग दैट डिस्काउंट. सो So अगर मैं जैसे क्रोमा में अगर जाता हूँ हाँ. फ्रिज खरीदने, तो क्रोमा इज द मर्चेंट इन दिस केस, right. एंड मैंने अगर HDFC का कार्ड यूज किया तो कार्ड इशूअर इज द HDFC. सो अभी मैं समझो आप क्रोमा का एग्जांपल ले लेते हैं. आपने क्रोमा में 40,000 का एक फ्रिज खरीदने गए, सो आपको दे दिया कि 10 months का नो कॉस्ट EMI है 4,000 रुपीज़. ओके, नाउ फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव 4,000 इंटू 10 40,000 दे दिया, हो गया. ओके, सो फ्रॉम यू देयर इज नो एडिशनल चार्ज ओवर देयर. जैसा मैंने बोला एक स्मॉल चार्ज है, बट आई विल कम टू दैट आफ्टर द एक्सप्लेनेशन. 40,000 दे दिए, आपके साइड से आप क्लियर हो. बट बैंक के बुक्स में ये 4,000 जो 40,000 है, इसको एक्चुअली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में स्प्लिट किया जाएगा. ओके, एंड बैंक के बुक्स में वो 40,000 का जो अमाउंट है, आई वुड से चलो जस्ट फॉर सिंपल कैलकुलेशन एक्सप्लेनेशन पर्पजेज मैं बोलूँगा 36,000 बिकम्स द प्रिंसिपल. सो क्रोमा को 36,000 मिलेगा, एंड जो 4,000 है दैट वुड बी द इंटरेस्ट कंपोनेंट विच बैंक विल शो इन देयर बुक्स. ओके, एंड व्हेन आई से आई एम नॉट गोइंग टू कोड टेक्निकल टर्म, एकदम सिंपल टर्म से मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो ये जो 4,000 का जो बैंक इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये 4,000 इज एट द एक्सपेंस ऑफ क्रोमा कि मर्चेंट बेयर करता है. मर्चेंट ने वो 4,000 डिस्काउंट नो कॉस्ट EMI पे वो बेयर करके रखा हुआ, उसको सेल. सो फ्रॉम अ मर्चेंट पर्सपेक्टिव उसको 36,000 ही मिल रहा है. बैंक इज गेटिंग देयर 4,000 इंटरेस्ट, जो उनको चाहिए था इंटरेस्ट वो मिल रहा है. अब एडिशनल चार्ज जो मैंने बोला कि कंज्यूमर को लगता है, वो ये 4,000 पे GST कंपोनेंट जो है वो लगेगा. अगेन इट विल बी अ स्मॉल कंपोनेंट. ओके, अगर आप 4,000 पे अगर हम GST पकड़े 720 रुपीज़, करेक्ट. सो 40,000 का 47 ऑब्वियसली इतना नहीं है, इंटरेस्ट कंपोनेंट कम ही रहेगा, बट 40,000 पे 720 रुपीज़ इज द एडिशनल चार्ज दैट विल कम एज GST ऑन योर स्टेटमेंट. बिकॉज ये इंटरेस्ट के ऊपर हमेशा ऑन क्रेडिट कार्ड्स एनी काइंड ऑफ चार्जेस विल ऑलवेज हैव अ GST कंपोनेंट ऑन इट. और ये कंज्यूमर को बेयर करना है. ये कंज्यूमर को बेयर करना है. सो अगर सिंपल टर्म से बात करें तो दिस इज हाउ अ नो कॉस्ट EMI एक्चुअली वर्क्स. तो इसका GST अगर जो बेयर करना होता है, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है क्या कोई कंज्यूमर, अगर वो GST में रजिस्टर्ड है तो? नहीं. आई मीन सो आई हैवंट ट्राइड टू दैट लेवल. मैंने कभी आपको नो कॉस्ट EMI भी नहीं लिया. आई हैव नेवर गॉन इनटू दैट, बिकॉज द मोमेंट यू गेट इनटू दैट मेंटालिटी तो वो थोड़ा सा इट कैन क्रिएट्स इट्स ओन इश्यूज कि अगर वो आदत पड़ गया तो हर बार नो कॉस्ट EMI का. एंड नो कॉस्ट EMI में बहुत सारे बैंक्स ने दे हैव स्टार्टेड एक्सक्लूडिंग रिवॉर्ड्स. तो आपको EMI दे रहे, नो कॉस्ट EMI दे रहे, इसलिए वो रिवॉर्ड्स दे नहीं रहे. सो आई वुड रादर टेक माई रिवॉर्ड्स, आई वुड पे इन फुल एंड रादर टेक माई 3 or 4% रिवॉर्ड्स, 5% रिवॉर्ड्स जो है वो मैं लूँगा, एंड आई विल बी happy giving the whole amount together. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.